देखिए पढ़ना कैसा है, पढ़ना कैसा है, बाजार से साग सब्जी लाने के बराबर। जैसे लिस्ट बना के हम दे दिए, नेनुआ 5 किलो, भिंडी 5 किलो, लतरा 5 किलो, नमक 1 केजी, सरसों का तेल 1 लीटर। ये क्या है? ये पढ़ना है। और सत्संग कैसा है? सत्संग परिपाक है। ये सब खाने लायक होता है कच्चे। जब कोई जानकार कंदोई, आप लोग क्या बोलते, हलवाई आए और बढ़िया से आंच पर उसको पकाए, अपने आत्मज्ञान की आंच पर, ऐसा कोई सदगुरु आए, कोई बुद्ध पुरुष आए, कोई महापुरुष आए, कोई तत्वदर्शी भगवत रसिक आए, जो अपने आत्मज्ञान की आंच पर इन वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को पकाता है, और पकाता है तो इसका तत्व रूपी स्वाद बाहर निकलता है। और फिर जब इसको ग्रहण करते हैं, तो आपकी सारी क्षुधा शांत हो जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसलिए बिन गुरु भवनिधि करई न कोई, बिन गुरु भवनिधि करई न कोई, बिन गुरु भवनिधि करई न कोई, जो बिरंची सम कर सम होई। अब आप कहें कि गुरु का क्या जरूरत है? बिना गुरु के जीव गोरू हो जाता है। बिना गुरु के जीव कैसा होता है? गोरू माने पशु के समान। अब बताइए, हम कहें कि हम पढ़ नहीं लेंगे का रामायण वाक्य में? गुरु के रामायण पढ़े खातिर गुरु को जरूरत बा? अरे 2 आंख इनहु के पास है, 2 हमरो पास है, 2 पैर इनके पास भी हैं, 2 हाथ उनके पास, कोनो हथवा है क्या? तो आप तो छोड़िए, भगवान भी जब इस धराधाम पर आता है तो उसको भी सदगुरु का जरूरत, उसका भी इसके बिना काम। जबकि भगवान के बारे में कहा गया है क्या कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भगवान सर्वसमर्थ है, पूरी सृष्टि बनाने वाला है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका सामर्थ्य तब तक प्रकट नहीं होता जब तक सदगुरु न मिले। इस धराधाम पर आने के बाद भी भगवान तब बनता है जब गुरु की कृपा प्राप्त हो। राम प्रकट भये तो दशरथ के बेटे बने, लेकिन विश्वामित्र रूपी गुरु मिला तो उनको भगवान राम बना दिया। बोलिए बनाया कि नहीं बनाया? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, राम कृष्ण थे को बड़ो इनको भी गुरु की, अब भगवान राम से और कृष्ण से कौन बड़ा है इस संसार में? बताइए माई बाप। भगवान राम से, भगवान के वैसे बहुत अवतार हुए, लेकिन इन 2 अवतारों का कोई सानी नहीं है क्या? राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं में। राम कृष्ण एक है, अंतर नहीं में। राम अवतार और कृष्ण अवतार एक ही है, लेकिन इसमें बहुत भक्ति भर का अंतर है। क्या? इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो किसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
बाप, अब इन दोनों अवतारों में भी समझिए, रामावतार और कृष्णावतार में भी अगर कहा जाए तो रामावतार हम लोगों के लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। पूछिए कैसे, तब बताएं। भगवान राम के चरण का भी अनुकरण किया जा सकता है और आचरण का भी। भगवान राम के चरण का भी अनुकरण किया जा सकता है और आचरण का भी, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण का ही अनुकरण किया जा सकता है। आचरण का करोगे तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा रूपान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा रूपान अब आप कहें कि भगवान में लगन लगाए तो तूफान में दिया जलेगा। बस भगवान को अपना बना लो, फिर सब तुम्हारा हो जाएगा। बस भगवान को अपना बना लो, फिर सब तुम्हारा अपना हो जाएगा। आप कहें कोनो प्रमाण है का? एगो दुख हो तब तो गिनाए, इतना है कि जीव थक जाएगी। कोई भगवत रसिक भगवान के प्रेम में बावला होके घर छोड़ता है। क्या छोड़ता है? क्या छोड़ता है? घर छोड़ता है। क्या छोड़ता है? घर छोड़ता है। तो ये बताइए, घर छोड़ता है तो घर वाले लेके नहीं जाता? भगवान के प्रेम में कोई घर छोड़ता है तो घर लेके जाता है, घर से रुपया लेके जाता है, जमीनिया जब अपने नामे करा के जाता है, नहीं ना? और फिर 4-5 वर्ष बाद आप देखिए, परिवार वाले जिंदगी भर कमाते रहते हैं जितना, ओकरा कई गुना 4-5 वर्ष में कमा लेता है। अब आप पूछें कि कहाँ है बाबा का? तो बड़ा चाली है, बाबा लोग बड़ा रुपया वाले हो जाते हैं। तो आंख ही कहाँ लागत है तुम्हारा? तुम्हारी आंख क्यों फूट रही है बाबा की संपत्ति देख करके? तो क्या पता नहीं है कि ये गरीब घर की बेटी थी लेकिन अमीर से ब्याही गई है। हम बेटी गरीब घर के हैं, हमारे बाप का 2 बिस्वा जमीन था, लेकिन अब हमारी साथी जगतपति से हुई है। और पत्नी का अधिकार पति की संपत्ति में होता है कि नहीं होता है? बोलो तनी तेज, होता है कि नहीं होता है? आप लोग बोलिए, होता है कि नहीं होता है? तो भगवान के शरण में आने वाले को जो भी वैभव प्राप्त होता है, भगवान अपना हिस्सा देता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो तुम्हारी आंख काहे फूट रही है भाई कि बाबा बड़की गाड़ी से चलते हैं, बड़ा लखदक? तू लग जाओ, हम तो कर बुलाओ, यही खातिर दरबार लगाए हैं, ये अदालत लगाए हैं, कचहरी, सब आओ अपना अपना नाम लिखवाओ, अब भगवान के शरण में लग जाओ। बस उनके नाम का सिंदूर मांग में लगाया, मन से उनको अपना माना, तो उसकी संपत्ति के अधिकारी तुम भी हो जाओगे। लेकिन यहाँ प्रभु की चाह किसी को नहीं है, सबको प्रभुता चाहिए। और प्रभुता किसके अधीन है? प्रभु के अधीन है। प्रभुता किसके अधीन है? प्रभु के अधीन है। तो भगवान से तुम जो कुछ भी मांगोगे वो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार भगवान मिल गया, भगवान मिल गया तो फिर जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। क्योंकि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। सभी गाइएगा मिलके, कम से कम भगवान को याद तो दिलाइए कि हम भगवान के हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम।
तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। भगवान को अपने रिश्ते की याद दिलाओ। पत्नी जो है एक पति के भरोसे पूरा मायका छोड़ के आती है ना हो, एक पति के भरोसे माँ छोड़ती है, बाप छोड़ती है, भाई छोड़ती है, सखियों को छोड़ती है, और फिर जिसके यहाँ आती है उसकी हो जाती है, और होते ही उसकी सारी संपत्ति उसकी हो जाती है। होती है ना? सही कहते कि गलती? अरे बोला लोग, सही है कि गलती? तो जे गरीब बाबू अमीर चाहल होके अगर कि हम अमीर हो जाएं तो हमरा सरकार से ज्यादा संपत्ति